नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आमतौर से देश में मुस्लिम सियासत के दो रंग हैं, लेकिन बिहार में मुस्लिम सियासत के तीन रंग दिखाई पड़ रहे हैं। एक किशनगंज में मुकाबला है एमआईएम और कांग्रेस के बीच में, और दूसरा सिवान में मुकाबला है राजद और हिना शहाब के बीच में। ये जो दो चुनाव क्षेत्र हैं, ये तय करेंगे कि बिहार की मुस्लिम सियासत किस दिशा में बढ़ेगी। कांग्रेस का मुकाबला किशनगंज में एमआईएम से है। कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद हैं और एमआईएम के अख्तरुल ईमान हैं। दोनों की मुस्लिम सियासत में क्या फ़र्क है? कांग्रेस का मानना ये है कि मुसलमानों की निश्चित रूप से कुछ अलग समस्याएं भी हैं, लेकिन जो देश की आम समस्या है वो भी मुसलमानों से जुड़ती हैं। तो इसलिए मुसलमानों की जो समस्याएं हैं, मुसलमानों पर यहाँ तक कि जो अलग से उन पर हमले होते हैं, मुस्लिम होने के कारण उन पर हमले होते हैं, ये सभी का समाधान हिंदुस्तान की व्यापक जो आवाम है, व्यापक जनता है, उसके संघर्ष का एक हिस्सा है। जैसे संविधान बचाने के लिए कांग्रेस लड़ रही है, आरक्षण बचाने के लिए लड़ रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर के और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रही है, और मोहब्बत की दुकान की बात कर रही है। आय में असमानता जो देश में बढ़ रही है, इसकी बात कर रही है। कॉरपोरेट और यहाँ जो सरकार है, राजनीति है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसके बीच जो गठजोड़ है उस पर हमले कर रही है। तो देश में एक नई राजनीति की कोशिश जो वो कर रही है, मुसलमान उसी के हिस्सा हैं, कांग्रेस का ये मानना है। एमआईएम का मानना ये है कि कांग्रेस और भाजपा और जितने भी दल हैं वो एमआईएम को छोड़ के वो सारे दल मुसलमानों के खिलाफ हैं। तो इसीलिए मुसलमानों को अपनी एक अलग पार्टी चाहिए जो उनकी पहचान पर जोर देता हो। मज़ेदार बात यह है कि एमआईएम कांग्रेस को कहती है कि ये हिंदुओं की पार्टी है, नरम हिंदुत्व पर काम करती है, और वो कहती है कि मुसलमानों को ये लोग जागीर समझते हैं। अभी अख्तरुल ईमान ने लालू यादव पर कहा कि ये मुसलमानों को गुलाम समझते हैं। तो एमआईएम जो है वो भी हमला करता है इंडिया गठबंधन पर और कांग्रेस पर हमला करता है कि ये लोग मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं। और उधर से भाजपा हमला करती है। भाजपा का कहना ये है कि कांग्रेस जो है ये मुसलमानों की पार्टी है, अगर ये आ गई तो हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र ले करके मुस्लिमों में ये बांट देगी। अमित शाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर कांग्रेस आ गई तो शरिया कानून लागू कर देगी। तो भाजपा कहती है कांग्रेस को कि ये मुसलमानों की पार्टी है, और एमआईएम कहती है कांग्रेस को कि ये हिंदूवादी पार्टी है। भाजपा से कोई बुनियादी फ़र्क इसका नहीं है, और वो सारे दलों को एक ही तरह से। तो ये एक वहाँ जो किशनगंज का जो फैसला होगा वो तय करेगा कि बिहार की मुस्लिम सियासत मुसलमानों को जो व्यापक देश की लड़ाई है उससे अलग हटते हुए अपनी एक स्वतंत्र पहचान पर जोर देते हुए एक कह सकते हैं आपकी मुसलमानों की पार्टी। तो क्या उस दिशा में बढ़ेगी बिहार की मुस्लिम सियासत? क्या बिहार के मुसलमान एमआईएम की तरफ बढ़ेंगे? तो देश की जो व्यापक लड़ाई चल रही है उससे अलग हटके मुस्लिम पहचान पर जोर देने की बात आगे बढ़ेगी अगर एमआईएम वहाँ से जीतता है। अगर कांग्रेस जीतती है तो इसका मतलब ये होगा कि मुसलमान जो हैं वो समझते हैं ये कि पूरे देश की में ही लोकतंत्र संकट में है, पूरे देश में ही संविधान संकट में है, और लोकतंत्र और संविधान को बचा के ही मुस्लिमों की भी हिफाजत हो सकती है। तो इसलिए मुस्लिमों की जो संघर्ष है, जो धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई है, सद्भाव की जो लड़ाई है, वो व्यापक हिंदुओं के साथ मिल के ही हो सकती है। व्यापक समुदाय के संघर्ष का हिंदुस्तान में जो चल रहा है, कांग्रेस कर रही है और इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं, उसका एक पार्ट है मुसलमानों का भी संघर्ष। तो ये किशनगंज तय करेगा कि कौन सा मॉडल बिहार में आगे बढ़ेगा। सिवान में हिना शहाब एक तीसरा रंग लेके आ रही हैं, वो भगवा रंग लेके आ रही हैं, मंदिर मंदिर जा रही हैं और माता के मंदिर में जाके चुनरी पहन के वो दिखाई पड़ रही हैं। आज उन्होंने निर्दलीय नामांकन कर दिया, भले ही वो जीत नहीं पाएँ लेकिन वो हरा सकती हैं। तो अगर सिवान में देखना होगा कि अगर मुसलमानों का अच्छा खासा वोट हिना शहाब की तरफ जाता है
तो इसका मतलब ये होगा कि मुसलमानों में एक वो धारा भी मजबूत है जो हिंदुत्व की धारा, भगवा वाली धारा, आरएसएस और बीजेपी की जो धारा है उसके करीब भी रहना चाहती है। जो हिना साहब दिखा रही हैं, मंदिर मंदिर जा रही हैं या भगवा मुरेठा बांधे हुए, पगड़ी बांधे हुए उनके साथ लोग चल रहे हैं। तो बिहार में किशनगंज और सिवान ये दो चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जो बिहार में मुस्लिम सियासत की दिशा को तय करने वाले हैं। वैसे मेरा मानना ये है व्यक्तिगत तौर पर कि किशनगंज में आज भी कांग्रेस को एक एज है। कांग्रेस को एज इसलिए है क्योंकि व्यापक मुसलमान ये चाहते हैं कि हम सबके साथ मिल के अपनी लड़ाई लड़ें, न कि मुसलमान अलग से अपनी लड़ाई लड़ें। मिल के लड़ाई लड़ें, देश की लड़ाई लड़ें और सद्भाव की बातें हों, मोहब्बत की बातें हों। तो ये व्यापक धारणा है इस देश के मुसलमानों में और किशनगंज के भी मुसलमानों में। इसलिए मेरा मानना है कि किशनगंज में कांग्रेस को एक बढ़त है। तो खैर अब तो परिणाम आएगा, उसके बाद पता चलेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।